कभी आपने सोचा है कि आपने जो ज़िंदगी चुनी है वो आपने चुनी है या आपके बटुए और क्रेडिट कार्ड ने? आप सुबह उठते हैं, ब्रांडेड मोबाइल चेक करते हैं, एप्लीकेशन पर खाना ऑर्डर करते हैं, ईएमआई पर लिए गए वाहन में ऑफिस जाते हैं और सोचते हैं मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आपका बैंक बैलेंस माइनस में रहता है हर वक्त। क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी होती है, सैलरी आते ही और अगले दिन तक मिट जाती है, लेकिन फिर भी आप खुद को स्मार्ट अर्बन क्लास समझते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो एक अमीर आदमी के पास होता है। बस फर्क इतना है कि उनका सब कुछ ओन होता है, खुद का होता है, और आपका सब कुछ उधार का, बोरोड लिया हुआ, बोरोड मनी, बोरोड ड्रीम्स। अब दोस्तों सवाल ये है आपके सामने मेरा, क्या क्रेडिट कार्ड वाकई स्मार्ट है या ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपको मिडिल क्लास के पिंजरे में बंद कर रहा है? और क्या कैश वो पुराना सीधा साधा रास्ता ही असली आमिरी की कुंजी है? तो आज का वीडियो इन्हीं सवालों की चीर फाड़ करेगा, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि कैश वर्सेस क्रेडिट, कौन सा रास्ता आपको वाकई में आमिर बना सकता है अगर आप इसके बारे में सोचोगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वो दोस्त जो हमेशा पार्टी में दिखता है लेकिन कंधा कभी नहीं देता, उसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर जैसे ये सब आजकल के मॉडर्न टूल्स है जो आपको आज खरीदने की आज़ादी देते हैं लेकिन कल तक बांध कर भी रखते हैं। आप आईफोन ले सकते हैं 12 महीने की ईएमआई पर, महंगे कपड़े क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं और जरूरत न होते हुए भी लग्जरी होटल्स बुक कर सकते हैं, लेकिन फिर महीना खत्म होते होते आप वही सोचते वैसे कहाँ गए। क्रेडिट एक नकली आमिरी का एहसास देता है, एक टेम्पररी इल्यूजन है दोस्तों, आपको समझना है इस बात को। आप दिखने में आमिर लगते हो पर अंदर से खोखले, अंदर से आपके पास खुद का कुछ नहीं होता, सब कुछ बैंक का होता है। कैश वो पुरानी सच्चाई जिससे आज की दुनिया शर्माती है। अब कैश की बात करें दोस्तों तो लोग कहते हैं कौन कैश रखता है, आजकल सब कुछ तो डिजिटल हो गया और मैं कैश कैरी नहीं करता, कैश मेरे पास होती ही नहीं है, जो भी सब कुछ होता है मैं ऑनलाइन पे करता हूँ। लेकिन जो लोग आमिर है असली वाले, वो कैश को ही ईश्वर मानते हैं, वो कैश में ही कोशिश करते हैं मैक्सिमम कुछ भी चीज़ें बाय करने का, पेमेंट करने का, क्योंकि कैश से कंट्रोल आता है। जब आप कोई चीज़ कैश में खरीदते हैं एक्चुअल पैसे गिनती करके, तो आप उस चीज़ की वैल्यू महसूस करते हैं दिल से, अंदर के मन से। आप सोचते हैं क्या ये चीज़ मेरी मेहनत के लायक है, क्या ये जो मेहनत के पैसे जो मैं लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, क्या सही में ये मेरे लिए सही है या जरूरी नहीं है। ये आपका मन वहाँ पे डिसीजन बना देता है। आप इम्पल्सिव नहीं होते, आप इंटेंशनल हो जाते। कैश का एक और बड़ा फायदा है पीस ऑफ माइंड। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए सामान की रात को नींद उड़ जाती है। आपने पैसा तो दे दिया लेकिन वो दिखता नहीं उस समय, लेकिन बाद में हो सकता है नींद आपकी उड़ जाए। लेकिन जो चीज़ आपने कैश में खरीदी है उसका कोई डर नहीं होता, क्योंकि डिसीजन वहाँ पे ही बन जाती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो फर्क क्या है साइकोलॉजिकली? कैश और क्रेडिट आपको कैसे सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर दिमाग की बात किया जाए, क्रेडिट कार्ड आपको आराम की आदत डाल देता है, कोई बात नहीं ईएमआई कट जाएगी। कैश आपको सोचने की आदत देता है, ये खर्च जरूरी है या नहीं है, ये मेरी इच्छा है या मेरी ज़रूरत है। इसके बीच का जो फर्क है वो रैशनल थिंकिंग पर, सद विवेक बुद्धि के थिंकिंग पर डिसीजन वही ऑन द स्पॉट ली जाती है बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। क्रेडिट आपको आपकी जो इच्छा को हवा देता है और तो उसको चलाता है, आगे बढ़ाता है। कैश आपकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। क्रेडिट फ्यूचर इनकम पर खर्च करता है,
कैश प्रेजेंट इनकम को सहेजता है। आप जब क्रेडिट पर जीते हैं तो असल में आप अपने कल की आज़ादी कुर्बान कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, क्या क्रेडिट का कभी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है? जरूर हो सकता है, अगर आप डिसिप्लिन रहे हो। आपने अगर डिसीजन ले लिया तो उस पर कमिटेड रहो। अगर आप केवल उसी चीज़ पर क्रेडिट यूज़ करते हैं जो पैसे बना सकती है, जैसे कोई स्किल सीखना या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप ईएमआई समय पर चुकाते हैं बिना इंटरेस्ट दिए तो वो सही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्रेडिट को स्टेटस सिंबल नहीं मानते, पर सच्चाई ये है मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। वो क्रेडिट को लग्जरी और दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है ईएमआई का जाल हर जगह फैला हुआ है। हर दूसरा इंसान, तीसरा इंसान इससे परेशान है और उससे निकलना भी चाहता है, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो डिसीजन नहीं ले पाते, नहीं बना पाते। जब चाहकर इच्छा होती है वो सही मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनको मौका मिलता नहीं है, क्योंकि हर वक्त ये जो साइकिल बना होता है क्रेडिट कार्ड का, तो वो जकड़ रखता है उसका यूज़ करने के लिए। तो जो ये ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का जो जाल है, ये इसके जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगभग मतलब सारे दूसरा या तीसरा इंसान ये यूज़ कर रहा है। औसतन हर इंसान के ऊपर लोन है और ईएमआई के डिफ़ॉल्ट की जो केसेस होती है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है हर जगह पे, क्योंकि इससे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्योंकि जो लिमिट होती है उस समय तो समझ में आती नहीं है, लेकिन बाद में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके सिबिल स्कोर पर, जिसको क्रेडिट स्कोर रेटिंग बोलते हैं, उसके ऊपर हो जाता है। और फ्यूचर का जो लोन होता है वो शायद आपको ना मिले, और मिले तो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। मतलब उनकी शर्तें दी, बैंक्स की शर्तें वहाँ पे काम करेगी, आपके वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। मतलब लोग सामान तो ले रहे हैं पर चुका नहीं पा रहे। तो सीधी सी बात है, कैश वाला रास्ता धीमा है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कैश से आमदनी धीरे धीरे आती है, लेकिन आती जरूर है। आप हर चीज प्लान करके खरीद सकते हैं। आपकी जीवन शैली आपके इनकम के अनुसार होती है, और सबसे बड़ी बात, आप दूसरे के पैसे पर निर्भर नहीं रहते। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों। इस बात को आपने समझना है। अगर कुछ भी आपके ऊपर थोड़ा सा भी लोन चल रहा है, तो लोन कम करने के लिए, लोन को फिनिश करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको नया लोन नहीं लेना। चाहे दोस्तों से, चाहे रिश्तेदारों से, चाहे बैंक से, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेना है। और जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको ख़त्म करना है स्ट्रेटजी बना के। भले ही छोटे छोटे स्टेप्स ले लो, लेकिन फिनिश करना है, नया लोन नहीं लेना है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप हर हर महीने, हर 15 दिन में, 2 महीने में जब छोटी छोटी अमाउंट जब देते रहोगे, तो आपको साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस मिल जाएगी, खुशियाँ मिल जाएगी, एक संतुष्टि मिल जाएगी कि मैं डेट फिनिश कर रहा हूँ, मेरे पैसे अभी बच जाएंगे, सेविंग हो जाएगी, मैं अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। ये सब कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। क्रेडिट पर जिंदगी फ्लैशी दिखती है, कैश पर जिंदगी असली होती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में और क्वेश्चन आते हैं कि प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो क्या रास्ते हैं, अगर सही में फाइनेंस के ऊपर काम करना है, सही में आपकी प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे कौन सा रास्ता चुनने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड सिर्फ ज़रूरत के समय यूज़ करना है, स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। ये आपने रूल नंबर 1 यूज़ करना है। इमरजेंसी फंड बनाना है, ताकि अचानक कोई खर्च निकलता है तो उस समय किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कैश में जीने की आदत डालें। भले ही डिजिटल ज़माना हो चुका है, लेकिन इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से आपको बचना भी तो है। कैश, हर महीने कुछ कैश यूज किया करें। आप अपने पास 5, 10, 20 हज़ार कैश विड्रॉ करें। और एक्चुअल में कुछ भी, आपको अगर सब्जी भी लेना है मार्केट में जाके, तो उसको ऑनलाइन पेमेंट के बजाय आप उसको एक्चुअल मनी दे दो। देखना, आप खुद ही बोलोगे कि आपका पैसा बच रहा है, आपका सेविंग भी हो रहा है। क्योंकि जो कैश होती है ना, वो हमारा जो इंसानी मन होता है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है उस पे ही खर्च करने के लिए आपको अलाउ कर देगा।
और जो अन फालतू फालतू चीज़ें होती है उस पे 100% आपका मन रुक जाएगा। तो कैश में जीवन जीने की आदत डालें, हर चीज़ करने की। हर महीने अपनी ईएमआई लिमिट फिक्स करें, जितनी सैलरी है उसका 15-20% ही, उसके आगे नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दे, स्पेंडिंग को नहीं। तो दोस्तों, असली अमीरी का अर्थ क्या है? क्या है रियल वेल्थ? रियल वेल्थ या अमीर क्या है? असली अमीरी वो है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि जब आप अपने पैसों के लिए बैंक के गुलाम बने। क्रेडिट आपकी इच्छा को आमिरी का भ्रम देता है। कैश आपकी सोच को आमिरी की दिशा में ले जाता है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब ये जो बातें हैं ना, ये स्पॉन्टेनियस बातें हैं फ्रॉम माय साइड। कुछ बातें की आप बीती होती है, कुछ बातों का एक्सपीरियंस होता है, कुछ बातें स्टडी से आती है। तो इसका जो कम्बाइनेशन है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो कैश में भले ही डिजिटलाइजेशन सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको पर्सनल फाइनेंस ठीक करना है, आपकी जो गरीबी दूर करना है, आपके फाइनेंसेस को रिस्टोर करना है जो बिगड़े हुए हैं, तो आपको ऐसे अनहर्ड अनकहे जो भी आउट ऑफ द बॉक्स तरीके होते हैं उसको आपको यूटिलाइज करना है अपने फेवर के लिए, भले ही दुनिया आपको कुछ भी बोले। अब फैसला आपके पास है, क्रेडिट कार्ड आपका है, बैंक बैलेंस आपका है, आपने कैसे यूज़ करना है, लाइफ आपकी है। लेकिन दिखावे के लाइफ में नहीं जाना। जो बता दिया, अगर ये छोटी सी बातें भी आप अमल में लाते हो तो आने वाले 4-5-6 महीने 1 साल में आपको आमिर होने से और अच्छा बैंक बैलेंस होल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। आप दिखावे में आमिर बनना चाहते हैं या असल जिंदगी में? तो ये आपने कमेंट मुझे करो, और वीडियो कैसा लगा, बातें कैसी लगी मुझे अब बताएं। गिनो। और थैंक यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा ऐसा मैं आजीम करता हूँ, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।